हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चेनसो मैन का एपिसोड 5 और इस एपिसोड का नाम है गन डेविल। एपिसोड के स्टार्टिंग में डेंजी और पावर को दिखाया जाता है। डेंजी उसका बुश दबा रहा होता है, तभी पावर के ब्रेस्ट से कुछ गिरता है और डेंजी को पता चलता है कि उसने ब्रेस्ट पैड्स लगा रखे थे ताकि डेंजी को ज़्यादा मज़ा आए। तब पावर कहती है अभी और 2 बाकी है। फिर डेंजी उसे 2 बार और दबाता है। पावर उससे पूछती है तो कैसा लगा, तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया, और इसे अपने हाथों में दबोच कर कहती है तो मैंने जैसा कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया। अब वह डेंजी को एक लकी इंसान बताती है। डेंजी यह सब देख कर खड़ा का खड़ा रह जाता है। एक तरह से वह स्टैचू बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। डेंजी आकी और पावर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और पावर को वह खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर डेंजी और पावर कहीं जा रहे होते हैं, तभी पावर उससे पूछती है क्या हमें आज भी डेविल को मारना पड़ेगा। इस बात पर डेंजी कुछ नहीं कहता। मकीमा को दिखाया जाता है। वह डेंजी से कुछ पेपर वर्क करा रही होती है जिसमें बिल्डिंग का डैमेज और बाकी चीज़ों का हिसाब किताब था। डेंजी बिना देखे उन पेपरों पर स्टैंप लगा रहा होता है। मकीमा उसे बताती है कि डेंजी को पेपर वर्क नहीं देना चाहिए और ये उतना ही बुरा है जितना कि उसने उस बैड डेविल को मारा था। डेंजी कुछ डिप्रेस सा दिखाई पड़ता है, इसलिए मकीमा उससे पूछती है क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। डेंजी बताता है उसका एक गोल था और वह उस गोल के पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसे वह गोल किसी तरह मिल जाता है और उस गोल के मिलने से उसके अंदर की चाह मिट जाती है और वह कहता है अगर इसी तरह वह कुछ और भी गोल चाहेगा और उसे अचानक यह सब गोल मिलते रहेंगे तो वह क्या खुश रह पाएगा। लेकिन मकीमा को कुछ समझ नहीं आता। तब डेंजी उसे बताता है कि उसने पावर के ब्रेस्ट छुए और उसको मज़ा नहीं आया। फिर मकीमा डेंजी के नज़दीक आकर कहती है उसका मानना है कि रिलेशनशिप में जितना वह अगले पर्सन को समझेगा उतना अच्छा फील होगा। और मकीमा धीरे धीरे डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसे बताती है रिलेशनशिप में शुरुआत अपने पार्टनर के हाथों से करना और उसके फिंगर्स को फील करना कि वह कितने लंबे हैं और पता करना कि उसके हाथ गर्म है या ठंडे। फिर उसके कानों का शेप देखना और उसे टच करना। फिर मकीमा उसके फिंगर्स को अपने मुंह में लेती है और उसे अपने दांतों से हल्का हल्का बाइट करती है और वहाँ रोमांटिक सीन बन जाता है और डेंजी उसका ब्रेस्ट छू लेता है। फिर डेंजी घबरा कर पीछे चला जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। मकीमा उसके पास आती है और उससे कहती है वह गन डेविल को मारे। मकीमा बताती है 13 साल पहले वह गन डेविल अमेरिका में दिखाई दिया था और किसी को भी पता नहीं है कि अब वह कहाँ है। और मकीमा बताती है गन डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग डेविल है और सभी डेविल हंटर्स उसे मारना चाहते हैं। मकीमा सोचती है कि डेंजी उस डेविल को मार सकता है क्योंकि डेंजी बाकी डेविल हंटर्स की तरह नहीं है और अगर किसी तरह डेंजी उसे मार देगा तो जो भी उसका इच्छा है मकीमा उसे पूरा करेगी। डेंजी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। फिर वह मकीमा से कहता है अगर वह गन डेविल को मार देगा तो उसके सारे विशेष पूरे कर दिए जाएंगे। मकीमा हाँ कहती है। डेंजी कहता है कोई भी विशेष कुछ भी। मकीमा हाँ कहती है। डेंजी उससे पूछता है क्या ये सब यहाँ अलाव है। मकीमा बताती है यह सब अलाव है क्योंकि वह डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है और बुरा भी। मकीमा बताती है कि एक समय ऐसा था कि सभी लोग गन्स का फ़ायदा उठाने लगे और चोरी डकैती करने लगे। इससे यह हुआ कि दुनिया में क्राइम्स के मामले बढ़ गए और सभी तरफ न्यूज़ में इसी के चर्चे होते थे। लोगों में गन्स का खौफ बैठ गया और अमेरिका में टेररिस्ट ने हमला कर दिया और उसी दिन गन डेविल आया था। बैक स्टोरी दिखाया जाता है। मकीमा ये सब बातें न्यूज़ रिपोर्ट से बता रही होती है। हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 लोग होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और अपने डैड से कहता है मेरे साथ बाहर आकर खेलिए। उसका डैड बताता है कि उसके छोटे भाई का तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह किसी और के साथ खेले। फिर वह बड़ा लड़का कहता है ये तो हर वक्त बीमार रहता है। यह सुनकर वह छोटा लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। वे लोग बाहर खेल रहे होते हैं। तभी वह बड़ा लड़का कहता है अगर उसके छोटे भाई को ठंड लग जाएगी तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब वह बड़ा लड़का कहता है हम लोग कैच कैच खेलेंगे तो तुम घर जाओ और अपना ग्लव्स पहन के आओ। वह छोटा बच्चा घर के अंदर जाता है और वहाँ अचानक एक डिजास्टर आता है। मकीमा बताती है
कुछ क्षण में ही 12 लाख लोगों की मौत हो गई। तब से आज तक वह गन डेविल देखा नहीं गया और इस तरह लोगों में डेविल का खौफ बैठ गया। डेंजी मकीमा को बताता है उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर मकीमा उससे पूछती है क्या वह उस डेविल को मार पाएगा। डेंजी कहता है कि यह तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उस डेविल को मारने के लिए उसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तब हमें पता चलता है कि मकीमा ने गन डेविल के कुछ हिस्से इकट्ठा कर रखे हैं। मकीमा बताती है कि जब वह गन डेविल चलता है तब उसका एक छोटा सा हिस्सा चलते वक्त गिर जाता है। वह बुलेट्स का झुंड होता है। मकीमा उसमें से एक बुलेट उठाती है और कहती है अगर उसने ये खाया है तब हम उस तक पहुंच सकते हैं, बस उन्हें वह पीस को बड़ा करना होगा। आकी को दिखाया जाता है, उसे एक बुलेट का पीस मिलता है। तब हिमेनो कहती है भला क्या चीज़ होगा जिससे यह डेविल इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फिर आकी बताता है कुछ भी हो जाए लेकिन वह लोग उस डेविल को ढूंढ कर रहेंगे। हमें पता चलता है कि वह छोटा लड़का जिसने अपना परिवार को खोया था और जिसके बारे में मकीमा बता रही होती है वह आकी होता है। सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि पब्लिक सेफ्टी वाले डेविल हंटर्स को एक मैसेज मिला है। मैसेज यह है कि एक डेविल होटल में के अंदर पाया गया है, लेकिन वहाँ पर कितने लोग हैं यह पता अभी तक नहीं चल पाया और उन लोगों का मानना है कि वह गन डेविल है। फिर वहाँ पब्लिक सेफ्टी वाले 6 डेविल हंटर्स पहुँच जाते हैं। वे सभी लोग डिवीज़न 4 में होते हैं। आकी कहता है डेविल यही होटल में छिपा हुआ है और वह एक आम डेविल नहीं है। जब हमें पता चलता है कि डेंजी और पावर दोनों इस काम में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तब आकी उन्हें मैनर्स में रहने को कहता है और उन्हें शांत करने के लिए बबल गम देता है। यह देखकर उनमें से एक डेविल हंटर कहता है क्या हमें इन दोनों पर भरोसा करना चाहिए। फिर आकी उसे बताता है ये दोनों हमारे पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि ये दोनों हमारे अटैकर्स हैं। यदि ये भागने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मार देंगे। तब पावर कहती है हम तो बस प्रैंक कर रहे थे। आकी कहता है अगर तुम ऐसा प्रैंक करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पावर कहती है तुम ऐसे हम पर चिल्ला नहीं सकते। डेंजी कहता है पावर ने लगभग मुझे बैड डेविल के हाथों मरवा ही दिया था, लेकिन मैंने उसे मार दिया और मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तब हिमेनो उन्हें कुछ ऑफ़र देती है, जो भी उस डेविल को मारेगा उसे वह किस देगी। फिर वह डेविल हंटर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब हिमेनो कहती है अगर तुम्हें डेविल मारने पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो तुम डेविल हंटिंग में मोटिवेट कैसे होगे। फिर डेंजी मकीमा के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे कोई किस नहीं चाहिए, मेरे पास मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने एक लड़की देखी है और उसी को मैं अपना पहला किस दूंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जब तक वह गन डेविल मर नहीं जाता तब तक कोई चुम्मा चाटी वह नहीं करेगा। हिमेनो उसके पास आकर कहती है अगर डेंजी उस डेविल को मार देगा तो वो उसे अपने टंग से किस करेगी। यह सुनकर डेंजी पागलों की तरह उस डेविल को ढूंढने लगता है, तो अकाई को यह ठीक नहीं लगता और डेंजी को दबोच के समझाने लगता है। आकी हिमेनो से कहता है उसने ऐसा क्यों किया। हिमेनो बताती है कि वह बस उसे मोटिवेट रहने के लिए ऐसा की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकी और हिमेनो कैसे मिलते हैं। हिमेनो ग्रेवयार्ड में होती है और एक आदमी हिमेनो से कहता है कि अब ये तुम्हारा नया पार्टनर है। आकी उसे हाय कहता है। हिमेनो उसे कहती है कि आकी उसका छठा पार्टनर है और बाकी पार्टनर उसके मारे गए क्योंकि वे लोग यूजलेस थे और वह चाहती है कि आकी ना मारा जाए। सीन प्रेजेंट में आता है। वे लोग बिल्डिंग में डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं और डेंजी कहता है उसे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हिमेनो को फील होता है कि एक डेविल उसकी ओर आ रहा है। वह डेविल कोबिनो पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी हिमेनो उसे अपने शक्ति से हवा में रोक लेती है और पावर उसे मार देती है। तब पावर कहती है देखा कैसे डर के मारे वह डेविल हवा में रुक गया। हिमेनो बताती है कि ये सब उसने किया, यह उसकी पावर है और फिर बताती है कि कैसे उसको यह पावर मिला। हिमेनो ने घोस्ट डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और बदले में अपना दाएं आँख दी है। फिर हमें पता चलता है कि जिसे वह ढूंढ रहे थे वह ये नहीं है। पावर अपना तारीफ करते हुए कहती है अगर मैं कोबेनी को मार दूं तो तुम क्या करोगी। हिमेनो अपने शक्ति से पावर का गला पकड़ लेती है और वह बताती है कि वह मारी जाएगी क्योंकि वह घोस्ट था, इसलिए पावर उसे पकड़ नहीं पाती। आराई चलते वक्त एक खून का धब्बा दिखता है और आकी से कहता है वे लोग एक ही जगह पर बार बार भटक रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने 9th फ्लोर से 8th फ्लोर में आया है। सुनकर डेंजी कहता है शायद तुम्हें भ्रम हो गया है,
यही प्रूफ करने के लिए अराई 8th फ्लोर से नीचे जाता है और वह दोबारा 8th फ्लोर में ही पहुंच जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।